नगर निगम वार्ड नंबर 22 खलीलपुर से पार्षद श्रीमती उषा उपाध्याय के पुत्र अंकित उपाध्याय से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पुत्र अंकित उपाध्याय ने अपनी माता के अब तक के कार्यकाल की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पार्षद माताजी श्रीमती उषा उपाध्याय के कार्यकाल में लगभग 80% विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। बाकी 20% कार्यों की फाइलें लगी हुई है, जिन्हें कार्यकाल खत्म होने से पूरा कराया जाएगा। पार्षद पुत्र अंकित उपाध्याय ने बताया कि हमारे वार्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में सीसी रोड इंटरलॉकिंग के साथ ही नालियों और नाले का निर्माण पूरा कराया जा चुका है। पार्षद पुत्र अंकित उपाध्याय ने बताया कि हमारे वार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बेहतर की गई है। इसके साथ ही पेयजल व्यवस्था भी स्थानीय नागरिकों के लिए बेहतर की गई है। पार्षद पुत्र अंकित उपाध्याय ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, स्वच्छ शौचालय योजना के साथ ही लगभग सरकार द्वारा जनहित की प्रत्येक योजना का लाभ हमारे क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। पार्षद पुत्र ने बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की हर समस्या को प्राथमिकता के आधार पूरा किया जाए। इसके लिए नगर निगम से संबंधित प्रत्येक समस्या का समाधान माननीय महापौर उमेश गौतम और अन्य साथी पार्षदों के माध्यम से हर समस्या का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। इस सब की जानकारी देते हुए पार्षद पुत्र अंकित उपाध्याय ने अगले कार्यकाल की अपनी योजनाओं व वर्तमान कार्यकाल के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अंकित उपाध्याय है और मेरी माताजी पार्षद हैं वार्ड 22 खलीलपुर बरेली नगर निगम से। इसके अलावा मेरे बड़े ताऊ जी 1989 में जब पहली बार बरेली नगर निगम बना था तो यहाँ से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में जीते हुए थे। अंकित जी, ये बताइए कि आपकी माताजी का कार्यकाल लगभग 4.5 साल का पूरा हो चुका है। जी जी। और तमाम कार्य आप उनके देख रहे हैं, तो उनके 4.5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण थे और कितने कार्य हुए हैं? जी, कार्य तो बहुत सारे हुए हैं मेरे यहाँ, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी तक हो गया है वो लेबर कॉलोनी में हमारे यहाँ एक सेंटर का पार्क था जो पिछले 20-22 साल से गंदगी का पूरा बना हुआ था क्षेत्र, जहाँ लोग अपना गोबर वगैरह डिस्पोज करते थे, जिसकी वजह से वो पूरा ग्राउंड जो है, जबकि यहाँ 20 साल पहले लोग बच्चे क्रिकेट खेलते थे और स्पोर्ट्स एक्टिविटी अलग अलग होती थी, लेकिन ये जो कार्य मेरे मतलब माता जी के कार्यकाल में अब ये ग्राउंड पूरा बदल चुका है। इसकी स्थिति यहाँ पर पिछले लगभग 1.5 साल पहले काम हुआ था और 1.5 साल के बाद से लगभग 6-7 शादियाँ इस ग्राउंड में हो चुकी हैं, जो गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद भी है। इसके अलावा डेली यहाँ पर क्रिकेट मैचेस और बैडमिंटन वगैरह अदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अंकित जी, सड़क निर्माण के कितने प्रतिशत कार्य हो चुके हैं? कौन कौन सी सड़कें ऐसी थी जो बड़ी महत्वपूर्ण सड़कें थी? मेरे यहाँ सड़क निर्माण का लगभग 80% काम हो चुका है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले हॉट मिक्स के थ्रू जो मेरे यहाँ की 2 मुख्य सड़कें थी, एक तो स्लीपर रोड और एक खलीलपुर रोड, जिनका निर्माण होना बहुत आवश्यक था, उनका कार्य हुआ है अभी। इसके अलावा लगभग 80% काम हो चुके हैं, बाकी 20% काम मेरे लगे हुए हैं। और अभी हमारी ये 30 अप्रैल को बजट की मीटिंग हुई है, उसके बाद नगर निगम के प्रक्रिया के थ्रू टेंडर में आने वाली हैं। अंकित जी, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो कि पूर्व पार्षदों द्वारा नहीं कराया गया था, वो आपके कार्यकाल में कराया गया? जी, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही सेंटर पार्क वाला जो है, हमारा जो सेंटर का लेबर कॉलोनी में सेंटर पार्क था, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अभी यहाँ और सारे काम होने हैं, जैसे हाई मास्ट लाइट लगनी है और मेरी मेयर साहब से बात हो चुकी है, तो ओपन जिम, ये 2 काम, प्लस जो है एक ट्रैक बनवाना है, वॉकिंग ट्रैक, जो सुबह लोग मॉर्निंग वॉक कर सके आराम से उस पर ट्रैक पे चल के। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरे यहाँ का। अंकित जी, आपके यहाँ जल की व्यवस्था क्या है? मेरे यहाँ जल की व्यवस्था अच्छी है और हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक तो पंप हाउस में और जल मुझे सबसे अच्छा कार्य नगर निगम में जल विभाग का लगता है, जो माननीय यादव जी जीएम है वहाँ के, उनका सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन मिलता है। मैं उनकी तारीफ करूँगा इस मामले में, और मेरे यहाँ जल का अच्छा है वो काम। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था क्या है? स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था चाक चौबंद है और लगभग हर 12वें से 13वें दिन मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस का काम भी होता है। अभी कल ही करके गया है, मेरे यहाँ लगभग 20 लाइटें हैं। इसके अलावा लगभग हर पोल पे मुझे लगता है 95% मेरे हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जिनका बाकायदा रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइमली हो रहा है। अंकित जी, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, इस तरीके से कई योजनाएं ऐसी हैं, लगभग 1 दर्जन,
तो इनमें आपके माताजी के माध्यम से कितने लोगों को, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना है, कई महत्वपूर्ण योजना है, ये जो कितने भी लोगों को लाभ मिल चुका है? जो भी पात्र थे, ऐसे मुझे डाटा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ फिर भी 50-60 लोगों को उज्ज्वला, कम से कम 20 से 25 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के द्वारा घर मिल चुका है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड योजना में मेरी एक सरकार से शिकायत या सुझाव कह सकते हैं आप। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब आयुष्मान कार्ड उसी का बन सकता है या तो जिसका वेबसाइट पर नाम हो या फिर जो अंत्योदय कार्ड धारक हो। लेकिन इसके अलावा वास्तव में कुछ लोग बहुत पात्र हैं जिनको आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए, लेकिन उनका नाम चूंकि वेबसाइट की लिस्ट पे है नहीं। अब ये लिस्ट जो बनी थी कांग्रेस सरकार द्वारा 2003 से बनवानी शुरू की गई थी। तो जैसा आप लोग सुनते भी होंगे कि फलाने का बन गया, बहुत पैसे वाला था आयुष्मान कार्ड, वो उसका कारण यही है कि 2003 से लिस्ट बनना शुरू हुई थी, 2012 तक बनी थी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए तो इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, पर चूँकि ये लिस्ट बनने में 8-9 साल लगते, तो अगर मोदी जी दोबारा लिस्ट बनवाते तो जो है अपना 8 साल फिर उसका इसी में सब में निकल जाता। लेकिन मेरा यही है कि इसमें जो है हमें अंत्योदय वास्तव में दोबारा कुछ ना कुछ इस लिस्ट का कार्य करना चाहिए ताकि पात्र लोगों को जल्दी से जल्दी आयुष्मान कार्ड मिल जाए। और ये योजना बहुत अच्छी है, इस पर तुरंत एक्शन होता है, ऐसा नहीं कोई ढीला ढवाली या कुछ है ऐसा। इसके संबंध में मेरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आयुष्मान कार्ड का काम देखते हैं उनसे कई बार बात हो चुकी है। जैसे किसी को कोई दिक्कत होती है, जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वो कम्युनिकेशन करके काम अच्छे से हो जाता है। अंकित जी, आपका जो वार्ड है इसमें कुछ ऐसा एरिया भी आता है जहाँ पे काफ़ी निर्धन परिवार के लोग रहते हैं? नहीं, मेरे यहाँ 25-30 लोगों के मैंने डाटा निकलवाया था जो अंत्योदय कार्ड धारक है। अंत्योदय मतलब गरीबी रेखा से भी बहुत नीचे जो होते हैं, तो जो कार्ड धारक है वो 25-30 है, उसमें कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया है अभी। अंकित जी, भविष्य के लिए आपका कोई डेवलपमेंट प्लान है कि अगर अगली बार आपको मौका देती है यहाँ की जनता आपके कामों से प्रभावित होकर, तो कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे, जिसको आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाएगा? जी, मेरे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। पहला तो जो है मरगढ़ वाली गली में शमशान घाट की समस्या। ये समस्या लगभग पिछले 40 साल से चल रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं नगर निगम के अधिकारियों के साथ वहाँ देखने गया था, तो मैं अभी पूरी बातें तो नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा गोपनीय रखना है मुझे, लेकिन वो उस जगह का जो है जीर्णोद्धार करवाना ही करवाना है मुझे, क्योंकि वो बहुत विकराल समस्या बन चुकी है सीवीगंज की। दूसरी समस्या मेरी जो मेरी ये स्लीपर रोड है, इसमें एक तरफ तो नाली है पर ये अब नाली ओवरलोडेड हो चुकी है। दूसरा क्या है, जैसी जानकारी मुझे है कि दोनों एंड का जो लेवल है वो बराबर है, मतलब जो कि स्लोप में होना चाहिए था। तो मुझे स्लीपर रोड के दूसरे एंड पर भी एक नाली बनवानी है बड़ी सी, और बीच बीच में दोनों नालियों को लिंक करवाना है, और यही काम मुझे खलीलपुर रोड पे करवाना है। तो ये 3 काम है मेरे, खलीलपुर रोड, स्लीपर रोड और मरगढ़ वाली गली, जो मेरे अभी रडार पे हैं, जो मुझे करवाने ही करवाने हैं, चाहे इस कार्यकाल में चाहे अगले कार्यकाल में। इसके अलावा मेरे यहाँ 2-3 पार्क और है जहाँ पर हाई मास्ट लाइट की आवश्यकता है, तो वो एक मेरा प्रोजेक्ट है मेन। अंकित जी, आपके यहाँ सीवर का क्या सिस्टम है? सीवर सिस्टम सर ड्रेनेज ही है हमारे, ऐसे अंडरग्राउंड सीवर का तो अभी नहीं है कोई ऐसा काम। जो भी है ड्रेनेज के थ्रू ही है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ओवरलोडेड हो चुकी हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेवल वगैरह मैच नहीं है, तो इसी के लिए मैं जो है बगल में दूसरी नालियाँ निकलवा के उनको जो है इंटरलॉक करवाऊंगा आपस में। अंकित जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश किस रेफरेंस में, समझा नहीं। मतलब क्षेत्र की जनता को अगले कार्यकाल के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, आप लोग मेरा काम देख ही रहे हैं, 2 साल से मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पे भी अगर रिप्लाई कर देते हैं तो उनकी समस्या का मैं 99% कोशिश करता हूँ कि अच्छा हाँ, मैं एक बड़ी समस्या से परेशान हूँ। अभी हमारे यहाँ नगर निगम में जो है घायल गाय को ढुवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पिछले 3 बार अपने खर्च करके गायों को वहाँ पहुँचा चुका हूँ चौबारी में, नगर निगम से घायल गाय की कोई व्यवस्था नहीं, मृतक की है या फिर आवारा गाय उठाने की है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है नगर निगम की, जिसको हम लोगों को मतलब विचार करके इस पर समाधान करना चाहिए। और बाकी क्षेत्र की समस्याओं को तो पता ही है, लोगों को देख रहे हैं मुझे 2 साल से, जैसा अगर उनको मेरा कार्य अच्छा लग रहा है और मौका देंगे तो मैं आगे और अपना जो है सहयोग उनको देता रहूँगा।